बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो इंडिकेट की गई टर्म है उसको मालूम करें। इंडिकेट की गई टर्म कौन सी है? A6 हमने फाइंड करनी है। ठीक है, A उसने हमें दे दिया है 5 है, जबकि D उसने दे दिया हुआ है 3 है। ठीक है, जबकि N4 जो है वो हमारे पास 6 है। A6 का मतलब है कि N हमने n की वैल्यू जो है वो 6 है, क्योंकि A6 हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास जो है वो डाटा आ गया। अब जब भी इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ दी गई होती हैं, ठीक है, A, D और N की, और हमने कोई एक टर्म फाइंड करनी होती है, तो ऐसी सूरत में हमें एक फार्मूला है और फार्मूला को कहते हैं अरिथमेटिक फार्मूला। ठीक है, उस फार्मूला की मदद से हम जो है वो अननोन वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो फार्मूला है अरिथमेटिक फार्मूला वो हमारे पास इक्वल होता है AN इज़ इक्वल टू A प्लस N-1D। अब ये वो फार्मूला है जिस फार्मूला की वजह से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये फार्मूला हमें ज़ुबानी आना चाहिए। ये वाले क्वेश्चंस क्लास 9 जो आर्ट्स की बुक है उसके ऊपर भी मौजूद हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे भी। तो ये फार्मूला होता है, इसे कहते हैं अरिथमेटिक फार्मूला। ठीक है, अब अरिथमेटिक फार्मूला की मदद से हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स में से कोई सी 3 टर्म्स हमें दी गई हों 1 2 3, तो 4th टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ A आ जाएगा N फॉर 6। ठीक है, तो N की जगह आ गया 6। यही हमने ये 6 ही फाइंड करना है, तो लिहाजा यहाँ पे A6 बन गया। उसके बाद है A, तो A इक्वल है 5 के, तो A की प्लेस पे आ गया 5 प्लस N। तो N जो है वो हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि यहाँ पे इस जगह पे मौजूद होती है, जो उनसे हमने फाइंड करनी होती है। तो N 6 है, तो N की प्लेस पे आ गया 6 माइनस 1, और D उसने दिया हुआ है वो है 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो A6 जो है कि हमें फाइंड करना है वो आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व हो जाएगा। 5 प्लस 6 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 5, और अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो A6 5 प्लस 5 3 ज़ार 15 हो गया। अब 15 में हम जो है वो 5 को ऐड कर लेंगे, तो 15 प्लस 5 हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास जो है वो A6 आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, A6 हमें फाइंड करना था। उसने क्वेश्चन में क्या रखा था? A6 फाइंड करें। A 5 था, D 3 था, और N की वैल्यू वो होती है जो कि यहाँ A के यहाँ पे मौजूद होती है, तो N हमारे पास 6 था और A6 हमने फाइंड करना था। अरिथमेटिक फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज़ पुट की, तो यूँ A6 हमारे पास आ गया 20। रहीम सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A इक्वल है 12 के, जबकि D इक्वल है 2 के, और N मैंने बताया कि वो वैल्यू होती है जो कि हमने फाइंड आउट करनी होती है, वो वाला नंबर। तो A 5 है, तो N इसका मतलब 5 है, और जबकि A 5 हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब अरिथमेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट लिख लेंगे। वी नो डैट, हमें पता है कि हम जानते हैं कि जो अरिथमेटिक फार्मूला होता है वो इक्वल होता है AN इज़ इक्वल टू A प्लस N-1D। अब तमाम की तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं। A आ गया, N फॉर 5 आ जाएगा, N की प्लेस पे 5 इज़ इक्वल टू A है, और A इक्वल है 12 के, तो A की प्लेस पे 12 आ गया, प्लस N। ठीक है, तो N क्या है हमारे पास 5, तो N की प्लेस पे 5 माइनस आ गया 1। फिर D है, तो D उसने दिया हुआ है वो है 2। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो आ जाएगा A5 इज़ इक्वल टू 12 प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 आ गया। पहले मल्टीप्लिकेशन फाइंड की जाती है, फिर एडिशन, तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 में 8 ऐड कर देंगे, तो यूँ हमारे पास जो है वो A5 इक्वल आ जाएगा 20 के। ठीक है, 12 में 8 प्लस किया तो 20। तो इस तरह से जो वैल्यू हमने A5 फाइंड करनी थी वो हमारे पास इक्वल आ गई 20 के। रहीम थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे A इक्वल है 5 के, जबकि D की वैल्यू है 5 और A 10 है। इसका मतलब N जो है N की वैल्यू 10 है और A 10 हमने फाइंड करना है। ठीक है,
तो अब अरिथमेटिक जो है वो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। वी नो डैट, और फार्मूला क्या है, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब इस फार्मूला के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ए एन, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो एन की प्लेस पे आ गया 10 इज़ इक्वल टू ए, और ए है 5 प्लस एन, तो एन फॉर 10 है तो यहाँ पे आ गया 10 माइनस आ गया 1, फिर डी है और डी की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 माइनस 1 आ जाएगा 9, और आगे आ गया 5। ठीक है, तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ए 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 5 आर 45। ठीक है, अब 45 में हम 5 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो यूँ हमारे पास ए 10 जो कि हमने फाइंड करनी थी वैल्यू अननोन, वो इक्वल आ गई 50 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए 9 है, डी 3 है, और जबकि एन 15 है। जो जैसे कि मैंने बताया कि ए के नीचे यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये दरअसल हमारी एन की वैल्यू को इंडिकेट कर रही होती है। ठीक है, और ए 15 हमने फाइंड करना है, और अब हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, वी नो डैट, और फार्मूला क्या है, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ए एन, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, एन आ गया 15 इज़ इक्वल टू ए, तो ए क्या है 9 प्लस एन, तो एन क्या है हमारे पास 15, तो एन की प्लेस पे आ गया 15 माइनस 1 फार्मूला का, फिर है डी, तो डी इक्वल है 3 के, तो डी की प्लेस पे आ गया 3। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ए 15 इज इक्वल टू 9 प्लस 15 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14, और साथ में आ गया 3। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ए 15 इज इक्वल टू 9 प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 14 मल्टीप्लाई 3, 3 4 ज़ार 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 1 ज़ार 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 42। और यूँ 42 में हम 9 को प्लस कर लेंगे तो 9 और 2 11, 1 आ गया, 1 कैरी, ये हो जाएगा 51। तो इस तरह से ए 15 जो कि हमने फाइंड करना था वो इक्वल आ गया 51 के। तो दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहाँ पे सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।